नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जालोर जिले के भीनमाल में सैन समाज की 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज किया गया। इसका शुभारंभ शिवराज स्टेडियम में सीडीपीओ घेवरचंद राठौड़ ने किया। महाराष्ट्र ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। बाढ़ में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मिसी गांव में कई शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया और 14,000 लीटर महुआ शराब को नष्ट किया गया। इस कार्रवाई से अवैध शराब माफिया में खलबली मच गई। राजसमंद में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक स्लीपर बस पलट गई। दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने दौरे के दूसरे दिन जोधपुर के सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा तो तकलीफ होगी। ये लोकतंत्र है, अगर राहुल गांधी सवाल नहीं पूछेंगे तो जनता उनसे पूछेगी कि आपने क्या किया। ब्यावर के रायपुर थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर तेजपाल सिंह ने डीजल चोरी के शक में अपने डंपर ड्राइवर को जेसीबी पर उल्टा लटकाकर घंटों तक बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडो नेपाल सीमा पर सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सिद्धार्थनगर में अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में इंडो नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। ललितपुर के तहसील तालबिहट में बीती रात शराब पीने से मना करने पर एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। 4 भाइयों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाराबंकी के मदारपुर गांव में बुलेट की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। इसके बाद पीड़ित महिला शबीना बानो ने सास, जेठ, पति, ननद सहित 4-5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस जांच में जुट गई है। ललितपुर में सुमेरा तालाब के घाट पर भारतीय जनता पार्टी ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी समारोह मनाया, जिसमें धार्मिक गुरु, भाजपा विधायक, कार्यक्रम संयोजक समेत पार्टी से सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरदोई के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने शनिवार को थाना समाधान दिवस के मौके पर कछोना थाने में जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। एसपी ने शिकायतों को गंभीरता से सुना और समय से समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र में स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलेज के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब कुछ कार सवार युवकों ने छात्रों के साथ मारपीट के बाद फायरिंग कर दी। इस हमले में 2 छात्र घायल हो गए हैं। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। शाहजहांपुर के थाना खुटार वन क्षेत्र खुटार में एक किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। ये घटना छापा बोझी गांव के पास गन्ने की खेत में हुई है। किसान लाल मोहम्मद खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान पास के खेत से एक बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया। घायल किसान को राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बाघ को जल्द ट्रैंक्विलाइज किया जाएगा। नमामि गंगे और जलापूर्ति विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर राजेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने काना गौशाला का निरीक्षण कर गौशाला प्रभारी और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को फटकार लगाया। इसके साथ ही पुल का एस्टिमेट और कार्य की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। ललितपुर में नौकरी लगवाने के लालच में युवती को नशीली दवा खिलाकर दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाया गया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए देने के साथ उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गर्मियों की छुट्टियों के बीच समर कैंप की शुरुआत हुई। समर कैंप के पहले दिन विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस कैंप का उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक आत्मानुशासन का विकास करना है। हरदोई के सांडी में विधायक के प्रतिनिधि पर दबंगों ने हमला कर दिया। शुक्रवार देर रात सांडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रभास कुमार के प्रतिनिधि रमन त्रिपाठी एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। दबंगों ने उनके घर के पास उनसे मारपीट की, साथ ही फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। यूपी के मऊ जनपद में करोड़ों रुपए की लागत से बना झील महल पोखरा उद्घाटन के कुछ ही समय बाद सूख चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार स्थल आज वीरान पड़ा हुआ है, जिस पर अब प्रशासन की कार्यप्रणाली और योजनाओं पर सवाल उठ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश बाराबंकी में दहेज की मांग पूरी न होने पर दूल्हा और उसके परिजनों ने बीमारी का बहाना बनाकर बारात लेकर नहीं पहुंचे। लड़की के पिता का आरोप है कि दूल्हा और उसके परिजनों ने दहेज की डिमांड पूरी न करने पर बीमारी का बहाना बनाया और बारात लेकर नहीं पहुंचे। मथुरा में आज राष्ट्रीय हिंदुत्व कला एकता संगठन काशी विद्वत परिषद सहित कई हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया कि कुछ लोग फर्जी पहचान और हिंदू नामों का इस्तेमाल कर सनातन धर्म के पवित्र आयोजनों में घुसपैठ कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार के बेगूसराय में महिला ने पड़ोसी पर मारपीट और सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। महिला के बेटे ने बताया कि आरोपियों ने पहले उसे रास्ते में रोककर मारपीट की, घर में घुसकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर उस पर जानलेवा हमला भी किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के मोकामा में पुलिस ने 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला बेगूसराय जिले की रहने वाली है। महिला के बाइक से 31 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र के ईटा सागर गांव में शुक्रवार की रात घरेलू विवाद से नाराज ससुर ने बहू की निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। दोनों के बीच मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ससुर ने बहू के गले में पीछे से हमला किया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बिहार के बक्सर में शनिवार की सुबह उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब अय्यापुर गांव में बालू के व्यवसाय को लेकर चल रही पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भागलपुर के नवगछिया में शहीद संतोष यादव के घर पहुंचे और शहीद की पत्नी और मां से मुलाकात कर अपनी संवेदना प्रकट की। इसके अलावा शहीद परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि के साथ परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। बिहार के खगड़िया पर्वता थाना के पास मिष्ठान भंडार में अचानक आग लगी और मिष्ठान भंडार में लगी आग तेजी से दूसरे दुकानों में फैल गई, जिससे करीब 6 दुकान जलकर खाक हो गई। इससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। आगजनी के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुंगेर पहुंचे, जहां गंगा में डूबे एक ही परिवार के 3 भाई बहनों की मौत के बाद शोकाकुल परिवार से मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर पटना 4 लेन पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बिहार के भागलपुर में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। ससुराल पक्ष ने लाठी डंडों से पीटकर नवविवाहिता की मौत की घाट उतार दिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र में जमीन में दबे जीतूराम की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल अवैध संबंध के चलते युवती के भी जीतूराम की हत्या हुई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक परिवार और एक जाति की पार्टी ने 15 सालों तक बिहार को लूटा है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अहलिया महोत्सव में टीका लगाकर बाहर निकलते ही उसे हटा दिया गया, जो फर्जी हिंदू होने का प्रमाण है। हरियाणा के अंबाला छावनी के महेश नगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इस घटना में 2 से 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 11 साल बाद नया प्रधान मिल गया है। जनवरी 2025 में हुए चुनावों के बाद जगदीश सिंह चिंडा को प्रधान नियुक्त किया गया। वहीं अंबाला के रुपेंद्र सिंह को एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है। अंबाला के नारायणगढ़ में बदमाश दिन दहाड़े गोलियां चलाकर फरार हो रहे हैं। वहीं शनिवार को बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट को निशाना बनाते हुए गोली चलाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को खोखला बताकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भाजपा का निशाना बनाते हैं। असीम गोयल ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है। असीम गोयल ने कहा कि राहुल गांधी सबसे पहले भारत को जाने। पंजाब के बटाला में जल आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। भत्तों में कटौती और वेतन बढ़ोतरी बंद करने का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। मांग न माने जाने पर मोहाली में घेराव की भी चेतावनी दी गई।
पंजाब के गुरदासपुर में पशुओं के खाने के लिए रखी गई पराली के ढेर में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना से करीब 2 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। गुरदासपुर में एक बुजुर्ग अपने बेटे के साथ बटाला कोर्ट में पेश होने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में उनके विरोधी ने उन्हें जबरन उठा लिया और फतेहगढ़ चूड़िया थाने ले गए। बुजुर्ग व्यक्ति की पगड़ी उतारने का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मामले में उसके ही गांव के 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। झारखंड के सरायकेला में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली। चारों का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लातेहार जिले के लिए आतंक का पर्याय बने जेजेएमपी के सुप्रीमो पप्पू लोहारा समेत 2 नक्सलियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, इसमें घटना को अंजाम दिया गया। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जारी किए गए परीक्षा परिणाम की पारदर्शिता पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जेपीएससी ने 11 महीने बाद परीक्षा परिणाम जारी किया है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी का परीक्षा परिणाम लॉटरी के रिजल्ट की तरह जारी किया गया है। परिणाम में चयनित किसी भी अभ्यर्थी की श्रेणी की जानकारी नहीं दी गई है। बालोजोरी में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। उनकी 5 सदस्यीय टीम बालोजोरी पहुंची। दुधानी गांव में मृतक की मां, उसकी पत्नी, गांव के मुखिया और कई घर वाले जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे जानकारी ली गई और जांच में जुट गई। राजधानी रांची में स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद सुखदेव भगत, विधायक राजेश कच्छप और डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि देश संविधान से चलता है, लेकिन केंद्र सरकार आदिवासियों के अधिकारों का हनन कर रही है। लातेहार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इससे मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी और जेजेएमपी का सुप्रीमो पप्पू लोहरा और प्रभात लोहरा मारा गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 उग्रवादी मारे गए। देश के चीफ इमाम उमर इलियासी ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन उन बहनों की मांग के सिंदूर का हिसाब लेने के लिए बहुत आवश्यक था। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक हत्या का आरोपी पुलिस हिरासत में अपनी रील बनाता नजर आया। वीडियो में अपराधी एक हाथ में हथकड़ी और दूसरे हाथ में मोबाइल लिए नजर आ रहा है। लोग अब पुलिस के इस वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। एमपी के देवरी कला में गुरुवार रात उस वक्त हंगामा हो गया जब अंग्रेजी शराब दुकान के कर्मचारियों ने शादी समारोह से लौट रहे लोगों के साथ अभद्रता की। इस बीच उनकी गाड़ी शराब दुकान के पास ट्रैफिक में फंस गई। सड़क पर मौजूद लोगों से गाली गलौज करते हुए हटने को कहा गया और कॉलेज संचालक की कार पर हमला कर दिया। एमपी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इंदौर में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद अब भोपाल के अस्पताल में भी अपनी कमर कस ली है, जिसको लेकर सीएमएचओ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। खरगोन जिले के महेश्वर में आयोजित संविधान बचाओ रैली में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस रैली का उद्देश्य संविधान की रक्षा है, क्योंकि देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं। एमपी के सिरोंज में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर वसूली के दौरान हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस समस्या का समाधान निकालते हुए बिजली विभाग ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा गार्ड देना शुरू कर दिया है, जो वसूली और चेकिंग के दौरान उनके साथ रहते हैं। मऊगंज में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां जिले के हनुमान थाना अंतर्गत सीधी से बारात छोड़कर वापस लौट रही बोलेरो अचानक अनियंत्रित होकर पिपराही पहाड़ के खाई में गिर गई, जिसमें बोलेरो चालक की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे कार्रवाई में जुट गई। मुरैना जिले के पोरसा में मधुमक्खियों ने नगरपालिका कर्मचारियों पर हमला कर दिया। दरअसल पानी की टंकी पर नगरपालिका के कर्मचारियों ने सायरन लगाने के बाद जब उसे चेक करने के लिए चालू किया तो आवाज सुनकर मधुमक्खियों का झुंड पानी की टंकी पर काम करने वाले कर्मचारियों के पीछे पड़ गया और उन पर हमला कर दिया। मऊगंज जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मऊगंज एसपी और डीवाईजी के निर्देशन में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 1650 कोरेक्स की सिरप बरामद की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, चंबल सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक आंधी तूफान और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। सिवानी में भारतीय सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों का सफाया किया है। नागपुर से रीवा अपने मायके आई एक महिला का बैग ऑटो में छूट गया था, लेकिन सिविल लाइन पुलिस की तत्परता ने उसकी मुस्कान वापस लौटा दी। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज की मदद से ऑटो की पहचान की और ऑटो चालक से संपर्क कर बैग बरामद कर लिया। भोपाल क्राइम ब्रांच ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शराब तस्करी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 4 पहिया वाहन जब्त किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य को लेकर चलाई जा रही योजनाओं का लाभ भोपाल की एक बेटी को मिला है। भोपाल की 7 साल की मासूम बेटी राधांशी साहू के लीवर में प्रॉब्लम हुई, जिसके लिए ट्रांसप्लांट के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई गई। अनूपपुर के जैथरी नगर परिषद के अध्यक्ष उमंग गुप्ता के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। इसमें पार्षद के खिलाफ पैसों को खुद के बैंक खाते में ट्रांसफर करने, तालाब को प्रदूषित करने जैसे तमाम आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने नगरीय प्रशासन आयुक्त को तलब कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने दौरे को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए महिला सशक्तिकरण की बात कही, जिस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं द्वारा सेना और देश की बेटियों का अपमान किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले के ग्राम नावरा में गंदगी का अंबार साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। नालियों की समय पर सफाई नहीं होती। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा 1 दिवसीय कवर्धा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर मंदिर समिति के सदस्य और बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। छत्तीसगढ़ में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बोरेबासी त्योहार को लेकर सियासत तेज हो गई। भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि काका के लिए बोरेबास की संस्कृति नहीं, लूट का साधन था। कवर्धा के कुकदूर थाना क्षेत्र के बदूरा जंगल में दर्द से कहराती एक युवती मिली है। उसके गले और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान मिले हैं। उसे घायल अवस्था में पंडरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। कोंडागांव की एक विधवा महिला ने अपने अधिवक्ता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। साथ ही ये भी आरोप है कि शिकायत के जवाब में वकील ने महिला के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा दी है। पीड़िता ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव शनिवार को सूरजपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके लिए टीएस सिंहदेव कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली में शामिल हुए। भिलाई स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी प्रेमजीत शर्मा को बिहार के पटना से गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 2 साल से फरार था, जहां स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां 55 साल के अधेड़ ने गुपचुप खिलाने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पिता रामचंद्र अग्रवाल का शनिवार को 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से राजनीतिक जगत, व्यापारी और उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के तहत नक्सल प्रभावित कोयलीबेड़ा क्षेत्र में समाधान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग, विधायक विक्रम उसेंडी और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। इसी के साथ एशियन एक्सप्रेस में फटाफट खबरों का सिलसिला फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ।